हम लोगों ने जब मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक पोल्स स्मॉल सेपरेशन में होता है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल बताया था। एक तो बार मैग्नेट के बारे में बताया था कि बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। फिर हम लोगों ने बताया था कि भाई करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। फिर क्या बताया था कि ये जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास भी डायपोल मोमेंट होता है, मतलब एटम भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है क्योंकि उसमें सर्कुलेटरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें भी डायपोल मोमेंट होता है। तो अब इन चीज़ों को हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे। कि सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि किस तरह से करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसके बारे में जो भी वर्बल डिस्कशन था वो हम लोगों ने उसी वीडियो में किया था कि कोई भी हम लोग जब क्लॉक फेज रूल को पढ़ रहे थे उसके भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो वहां पे पता चला था कि भाई करंट कैरिंग लूप जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट ये डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वो एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओब्वियसली किसी भी डिस्क को आप लोग उठा के देखें तो पता चलेगा उसमें 2 फेस होगा, एक फेस जो इधर की ओर होगा और एक फेस जो अंदर की ओर है, जो हम लोग 2D में दिखा नहीं पा रहे हैं। इसमें 2 फेस होगा। तो ये जो इसका 2 फेस है 2 पोल की तरह काम करता है। यदि इस लूप में करंट इस तरह से क्लॉकवाइज इधर से फ्लो कर रहा है, इधर अपेयर हो रहा है, तो ये जो फेस है हमारा, ये हमारा साउथ पोल होता है। इस डिस्क मैग्नेट का ये फेस क्या होता है, साउथ पोल होता है, जबकि इसके अंदर वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। तो चूंकि यहाँ पे भी 2 इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ का पोल स्मॉल सेपरेशन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। और ऑब्वियसली एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल होता भी है, लेकिन इसको आज हम लोग मैथमेटिकली मैग्नेटिक डायपोल्स है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे कैसे इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए मैग्नेटिक डायपोल करंट कैरिंग लूप को। तो चलिए, आप लोगों को याद होगा कि कोई भी करंट कैरिंग लूप, ठीक है, कोई भी ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने जो पिछले क्लास में, इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ये जो है करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे डीएल कंसिडर करके, यहाँ पे डीएल कंसिडर करके, यहाँ पे जो हम लोगों ने इसके ये सेंटर से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या मिला था। सपोज इस करंट कैरिंग लूप से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, ए है, और इसका सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इसी के एक्सिस पे एक पॉइंट है पी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हमारा आया था वो क्या आया था, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब। ये हमारा आया था क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन किसके कारण, कोई भी करंट कैरिंग लूप के कारण, कहाँ पे, तो उसके ही एक्सिस पे के किसी एक पॉइंट पे। चल इसको थोड़ा सा हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ा सा इसको सजाएंगे। क्या करेंगे, तो B इज इक्वल्स टू, हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, नीचे क्या हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई मिल गया, जिसका वैल्यू हम लोगों को पता होता है। और ऊपर चूंकि हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आई ए स्क्वायर, ठीक है, बाई आर क्यूब। तो ये आई के साथ तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी लूप का जो एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है, ए के बराबर। तो इस 2 पाई, चलो सॉरी, पाई ए स्क्वायर के बराबर होगा, पाई ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस पाई और इस ए स्क्वायर, लूप का एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, जो कि सर्कुलर लूप का एरिया होता है। तो इस
पाई और इस ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द लूप। तो बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, चलो 2 को और आई को उसी तरह छोड़ देते हैं और इस पाई ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ द लूप बाई आर क्यूब। मतलब हमें जो बी का एक्सप्रेशन मिला इसके एक्सेल इसके एक्सेस के किसी एक पॉइंट पे वो ये मिला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए बाई आर क्यूब। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं और अभी हम लोग चले जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट पे। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैट पे हम लोग जाके देखते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ये हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है, और ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, दिस सेपरेशन इज 2a, a एंड a। इससे r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट, मतलब इसी के एक्सिस पे कोई एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वो क्या मिला था, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, ये मिला था। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता था, तो दैट इज ये अवे फ्रॉम द इधर की ओर। इसमें भी जो फील्ड होता था वो किधर की ओर होता था, इधर की ओर। तो इन दो एक्सप्रेशन में दो सिमिलैरिटी को हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा लूप है, ये हमारा डायपोल है, दोनों के लिए ये एक्सप्रेशन है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम लोग इन दोनों में क्या करते हैं, सिमिलैरिटी को ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो हमें क्या सिमिलैरिटीज मिल रही है, हमें सिमिलैरिटीज मिल रही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों के एक्सियल पॉइंट पे दोनों का जो डिस्टेंस डिपेंडेंस है वो सेम है। यहाँ पे भी b जो है वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे भी E जो है वो क्या है, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है। दोनों का B और E का डिस्टेंस डिपेंडेंस क्या है, सेम है। और साथ ही साथ क्या पता चल रहा है कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ये भी अवे फ्रॉम द लूप, ये भी अवे फ्रॉम द डायपोल। तो यही हम लोगों को सजेस्ट करता है कि भाई इन दोनों में सिमिलरिटी है, इस लूप में और इस डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में। दिस सजेस्ट्स अस दैट अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये P क्या होता है, ये P क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, P क्या होता है, इस P को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओब्वियसली इस P को कंपेयर करने पे यहाँ पे P की जगह पे हमें क्या मिलेगा, IA। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो P की जगह पे यहाँ पे क्या है, IA। तो जो किसको बताता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बताता है। M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IA। M क्या है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर है, तो IA के बराबर है। अभी हम लोगों ने उस वीडियो में बोला था कि भाई इसका यूनिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी आप लोगों का वो सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों होता है। तो ये देखो जवाब ये है कि इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और चूंकि एरिया है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इस करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल के इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को निकाल के दोनों को कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद पता चला कि इस B और E दोनों का जो डिस्टेंस डिपेंडेंस है ये दोनों सेम है, डायरेक्शन सेम है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, तो IA के बराबर होता है। ठीक है, ये बात, इस बात को तो हम लोग वर्बली पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, वो वाले लॉजिक से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जब मैथमेटिकली हम लोगों को ये शो करना पड़े तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। ये पहले लूप लेके उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, डायरेक्शन को दिखाएंगे, डिस्टेंस डिपेंडेंस को दिखाएंगे, और फिर वही काम हम लोग किसके साथ करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ करेंगे। तो हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन ये होगा कि कोई भी करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है,
तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसके अलावा भी 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने और पढ़ा था करंट कैरिंग लूप के अलावा भी। तो अभी हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे कि किस तरह से एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है और उससे रिलेटेड और कौन कौन सी बातें होती है। इसका तो भी हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना सीखेंगे किसके लिए, तो एक रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए। कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, तो इस एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें बोर मॉडल में ही पढ़ी है कि बोर मॉडल में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। तो सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। और हम लोग जानते हैं किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो डेफिनेटली ये जो हमारा करंट होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा। दैट मीन्स इधर से इधर की ओर एक करंट फ्लो होगा, इधर से इधर की ओर एक करंट फ्लो होगा। अब इसका मतलब ये बोल रहे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ये करंट कैरिंग लूप की तरह काम करने लगता है। और इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट कैरिंग लूप किसके तरह काम करता है, तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है और जिसका डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता था, तो m = IA के बराबर होता था, करंट थ्रू द लूप एंड एरिया ऑफ द लूप के बराबर होता था। तो अभी हम लोग इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को निकालना सीखेंगे किसके लिए, तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये निकाल लें कि भाई इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, m = IA। तो हम लोग पता कर लें कि I कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई करंट इक्वल टू क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट किसके बराबर होता है, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, Q/T, ठीक है। तो I = चलिए इसको नीचे लिखते हैं, I = क्या हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है और इसके रिवॉल्यूशन का टाइम क्या है, तो इसके एक टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से, ठीक है, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये जो t का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, ये t का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, E/, इस t की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 2πr डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ये ऊपर चला जाएगा तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसको, EV/2πr। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 2πr के बराबर, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें करंट का एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला, EV/2πr। और चूंकि इस लूप का जो रेडियस है वो r है तो इससे रिलेटेड एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया आ जाएगा πr², ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये क्या होगा, जिसको हम लोग μ से डिनोट करेंगे, किसके बराबर होगा, तो IA के बराबर। I क्या है हमारा, I निकला हुआ EV/2πr और एरिया किसके बराबर है, तो πr² के बराबर। तो ये हमारा r, ये पाई, ये पाई कैंसिल आउट हो जाता है और हमें क्या मिलता है, तो ये μL क्या मिलेगा, EVr/2। ये होता है क्या हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अभी
हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि इस मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग रिलेट करेंगे किसके साथ, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ, इस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो इस ऑर्बिटल किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन MBR, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रेडियस। तो यहाँ पे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, L इज टू M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और रेडियस। ठीक है, अभी यदि हम लोग इन दोनों को ये करें, डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा, म्यू एल बाई एल इज टू ये R V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग उसको इक्वेट करके दिखाते हैं, EVR/2, ठीक है, को डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो MEVR को, तो यहाँ पे पता चलेगा क्या कि VR और ये VR कैंसिल आउट हो जाता है, तो म्यू एल बाई एल का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा, म्यू एल बाई ई एल का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, E/2ME के बराबर, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं म्यू एल इज इक्वल्स टू E/2ME इंटू एल। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन किसके साथ, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ। ठीक है, उसके बाद जो बोर मैग्नेटोन वाला पार्ट है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे करेंगे जब हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो एटम्स वाले पार्ट को पढ़ेंगे, बोर मॉडल को पढ़ेंगे, बोर के एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बोर मैग्नेटोन क्या होता है और जो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।